तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड का जो डीवैल्यूएशन हुआ है, तो डीवैल्यूएशन के बाद आपको इस क्रेडिट कार्ड पे जो है कितने परसेंट का कैशबैक मिलेगा और आपको जो इसका लॉन्च एक्सेस मिलता है, तो उस लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट उठाने के लिए आपको कितने का स्पेंड करना पड़ेगा। और ये जो रूल है यानी कि ये जो अप्लीकेबल हो जाएगा वो 20 अप्रैल 2024 से अप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार पढ़ लेता हूँ। इफेक्टिव 20 अप्रैल 2024 all transaction made using Flipkart Axis Bank credit card other than the transaction made on Flipkart preferred merchant and cashback exclude categories will earn a base cashback of 1%। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे जो है यानी कि फ्लिपकार्ट पे अगर इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको जो 5% का कैशबैक मिलता था वो अनलिमिटेड तो मिलेगा ही, साथ में जो इनका स्विगी और इसके बाद और भी इनका जो था वो पार्टनर वेबसाइट था तो वहां पे करते हैं तो उस हिसाब से इनका जो 4% का कैशबैक था वो तो मिलेगा ही। लेकिन इसके अलावा आप अमेजोन पे खर्च करते थे, फिर इसके बाद आप पेट्रोल पंप पे खर्च करते थे, तो इन सारे जगह पे आपको जो है वो 1.5% का कैशबैक देखने को मिल जाता था। लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ओनली 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो 0.5% से जो है इनको रिड्यूस कर दिया गया है। योर लॉन्च एक्सिस बेनिफिट विल बी बेस्ड ऑन योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड स्पेंड इन प्रीवियस 3 कैलेंडर मंथ, यानी कि अगर आप 3 मंथ में पिछले 3 महीने में अगर आप जो है वो स्पेंड करते हैं 50,000 रुपये तभी आप लॉन्च एक्सिस का बेनिफिट उठाएंगे, नहीं तो आप इलिजिबल नहीं होंगे यानी कि इन इलिजिबल हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 20 मार्च को जो है आपको क्रेडिट कार्ड का जो है वो अप्रूवल मिल गया है, यानी कि यूँ कहे कि 20 मार्च को जो है आपको कार्ड का जो है अप्रूव कर दिया गया है। तो 20 मार्च से लेके 30 जून तक अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और लॉन्च एक्सेस के लिए बेनिफिट उठाते हैं तो वहां पे आपको कोई रिक्वायरमेंट जो है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। और वहीं आपका कार्ड जो है वो 20 मार्च को अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन आप 1 जुलाई को या फिर 31 जुलाई के बीच में जाते हैं क्रेडिट कार्ड का यानी कि लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट उठाने के लिए, तो आपको पिछले 3 महीने में यानी कि ये जो है वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक हो गया ना, अप्रैल हो गया, इसके बाद मई हो गया पूरा, इसके बाद जून हो गया पूरा। तो इन तीनों महीने में आपको मिला करके 50,000 का स्पेंड करना पड़ेगा तभी आपको जो है वो लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। पर अगर आपका कार्ड जो है वो 20 मार्च को अप्रूव हुआ है और आप जो है 1 टू 31 अगस्त को यानी कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो है आप जाते हैं एयरपोर्ट पे और उनको बोलते हैं कि आपको लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट चाहिए, तो फिर वो चेक करेंगे कि आपने मई के महीने में कितना स्पेंड किया है, जून के महीने में कितना स्पेंड किया है और जुलाई के महीने में कितना स्पेंड किया है। और वो यही बता रहे हैं कि 1 मई से लेके 31 जुलाई तक आपने जितने भी स्पेंड किए रहेंगे उन सारे को वो ऐड करेंगे और 50,000 रुपये अगर उनको मिल जाता है यानी कि हो जाता है या फिर इससे ज़्यादा होता है तो आपको जो है लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जब भी कभी आप जो है ये जो है वो 2 केस आ गया। यहाँ पे तो है वो न्यू कस्टमर फर्स्ट में आ जाते हैं और सेकंड में ओल्ड आते हैं। तो न्यू में फर्स्ट 3 मंथ में जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। पर अगर आपका 3 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाता है यानी कि 1 दिन भी ज़्यादा अगर आपका हो जाता है क्रेडिट कार्ड को लिए हुए 3 महीने से ज़्यादा, तो आपको पिछले 3 महीने में जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो उसके पिछले 3 महीने में आपको जो है 50,000 का स्पेंड करना कंपलसरी है। तो ये जो रूल है वो सच्ची बताऊं तो बिल्कुल ही खराब है मेरे हिसाब से। क्यों खराब है तो मैं बता दूं कि जिसका लिमिट जो है वो 15,000 रुपये है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो है अभी 15,000, 20,000 या फिर 30,000 रुपये ही लिमिट दिया गया है। तो अगर आपका लिमिट 15,000 है तो अगर आप 3 महीने में 15,000 के 15,000 पूरा स्पेंड भी कर लेते हैं तब पर भी आपके 3 महीने में 45,000 रुपये ही होने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली जो है वो एक्सिस बैंक डायरेक्टली नहीं बोले हैं जिसका कम लिमिट है वो एयरपोर्ट का जो है वो लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट नहीं उठा सकते, पर इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिए हैं कि जिनका 15,000 का लिमिट है, 20,000 का लिमिट है और 30,000 का लिमिट है तो वो लोग जो है वो लॉन्च एक्सेस के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि उनका ये कहना था कि कम स्पेंड कर यानी कि कम लिमिट है तो लोग कम स्पेंड करते हैं तो उन लोगों को लॉन्च एक्सेस पे कोई बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है एक्सिस बैंक ने पूरी तरीके से हटा दिया है इस फैसिलिटी से। और अगर 20,000 की भी लिमिट है तो हर महीने अगर आप 20-20 हज़ार रुपये स्पेंड करते हैं तब जाके करीब करीब आप जो है वो 50-60 हज़ार रुपये तक स्पेंड करेंगे
तभी आपको जो है लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि हर महीने इतना स्पेंड करेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बैंक क्या बोलता है आपको 60% तक ही यूज़ करना चाहिए अगर आप लिमिट जल्दी बढ़ाना चाहते हैं और सिबिल स्कोर जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर 20,000 किसी का लिमिट है और अगर 20,000 का 60% निकालेंगे तो कितना होता है? 12,000 रुपए ही होता है। तो अगर आप 12,000 हर महीने स्पेंड करते हैं तो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए ही हो जाएगा। तो 36,000 रुपए ही स्पेंड कर पाएँगे आप। तो 36,000 रुपए में भी आपको लॉन्च एक्सेस नहीं मिलेगा। इन केस मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि 80% अपने जो है वो यूज़ कर लेंगे, अगर उसका जो लिमिट है वो 20,000 का है। तो 80% का कितना, यानी कि 80% कितना हो जाएगा 20,000 का? तो वो हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, ठीक है? और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जो है वो 18 यानी कि 48 के ही होता है। तो इस केस में भी आप जो है लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट नहीं उठा सकते, क्योंकि 50,000 का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। तो 20,000 और 15,000 वाले तो आप भूल ही जाएँ कि आपको लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट कभी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो जिसके लिए 20,000 का लिमिट है या फिर 30,000 का है, उसके लिए तो ये कार्ड बिल्कुल ही यूज़लेस है। तो अगर आपका लिमिट अच्छा खासा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में, तभी आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं रह गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह आपको इसका बेनिफिट मिलता है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो। तो फ्लिपकार्ट पे तो मैं वैसे भी शॉपिंग नहीं करता, मेरा जो है वो 99 पॉइंट जो है, यानी कि 99% जो शॉपिंग है वो अमेज़न से ही होता है। और अमेज़न पे 1% का कैशबैक मिलता है, वो तो कोई भी क्रेडिट कार्ड दे देता है। आपका क्या है इस बारे में राय, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं वहाँ पे आपको जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।